आज हम आए थे जयपुर हवा महल को बताने, मतलब पूरी हिस्ट्री बताने उसकी। हवा महल क्या था क्या नहीं। तो गाइस अभी हमने होटल ले लिया था रूम, तो बस यहाँ रेस्ट कर रहे थे। सुबह होएगी, फिर सुबह निकलेंगे अपन और दिखाएंगे फिर आपको पूरे महल का राज और कब उसका निर्माण हुआ था, राजा रानी के नाम सब कुछ बताएंगे। तो गाइस ठीक है, तो मिलते हैं फिर सुबह। तो कहानी शुरू होती है जयपुर के हवा महल से। साल था 1799। तभी बना हवा महल। 953 झरोखे, हर झरोखा एक नजर, हर नजर एक कहानी। राज परिवार की महिलाएं यहां से सड़क पर उत्सव देखती, बिना किसी की नजरों में आए। पर्दा प्रथा की वजह से वे छिपी रहती, बाहर की दुनिया देखने की चाह, पर बाहर जाने की इजाजत नहीं। हवा महल सिर्फ पत्थरों से बना महल नहीं, ये उन कहानियों की कैद है जो हवा के साथ बह गईं और कभी लिखी नहीं गई। लेकिन ये कोई साधारण महल नहीं था। यहाँ राजा नहीं रहते थे, ना ही रानियां यहाँ सोती थीं। यहाँ कोई हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देखो, ये है हमारी राजस्थान की संस्कृति और लोक नृत्य। तो ये है हमारे राजस्थान का आन बान शान गाइस। जैसे देखा पूरी संस्कृति है जो हमारे राजस्थान की, ये लोक नृत्य, ये जो भी बजाते हैं सभी, और पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको इनकी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपन अंदर और बताते हैं इसको। ठीक है। अनेकों कक्ष बने हैं और कुल मिलाकर इस महल के परिसर में 953 खिड़कियां बनी हैं, जिनमें से 365 खिड़कियां हवा महल में है। यही नहीं, बल्कि इस महल के अंदर छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक लगभग आधा किलोमीटर लंबा एक सुंदर गलियारा भी बना हुआ है। शहर की बाकी इमारतों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित ये महल पर्यटकों द्वारा जयपुर की सबसे पसंदीदा इमारतों में से एक मानी जाती है और इसको खास तौर पर रानियों के लिए बनवाया गया था। जब भी जयपुर में कोई पर्व त्योहार या कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता था, तो रानियां यहाँ बनी खिड़कियों से झांक कर उनका आनंद लिया करती थीं। 87 फीट ऊंचे इस 5 मंजिला महल पर जब सुबह सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इसके अलग अलग हिस्से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। यहाँ बने कक्षों को अलग अलग मंदिरों के नाम से जाना जाता है और सभी कक्षों की सुंदरता देखने योग्य है। इस महल के अलग अलग भागों में बनाए गए कक्षों और उनमें लगाए गए दरवाजों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि आप इनको देखते रह जाएंगे। खास बात यह है कि उस जमाने में इनको बनाने के लिए रंगों का नहीं, बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, बल्कि यहाँ लगे रंग बिरंगे शीशे भी इस हवा महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए आप देखेंगे कि बाहर की ओर से इस हवा महल को मुकुट के आकार के जैसा बनाया गया था। इस महल की तीसरी मंजिल पर बने विचित्र मंदिर को श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बनवाया गया था, जहां पर कृष्ण भगवान के लिए झूला लगाकर उनको प्रतिदिन झुलाया भी जाता था। तो ऐसे ही बहुत से रोचक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आप सबसे पहले जयपुर शहर तक बस, ट्रेन या हवाई यात्रा करके पहुँच सकते हैं। इस महल की दूरी जयपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर और जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर की है। आसपास के लोग अपने निजी वाहन से भी जयपुर तक पहुँच सकते हैं। जयपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है और आप लोकल बस, मेट्रो, ऑटो रिक्शा या कैब की सवारी करके हवा महल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत हवा महल के अंदर प्रवेश करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस महल की वास्तु योजना लाल चंद उस्ताद ने की थी और इसका निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में करवाया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी श्री कृष्ण के भक्त थे। इसी वजह से अगर आप इस महल को बाहर से देखेंगे तो ये आपको मुकुट के जैसा नजर आएगा। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में
इस महल को दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। इस महल के सारे भागों को अलग अलग मंदिर का नाम दिया गया है। इसके फर्स्ट फ्लोर यानी कि सबसे निचले भाग को कहा जाता है शरद मंदिर। तो सर्दियों के समय सारे कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किए जाते थे। लुआ पत्थर से निर्मित इन सुंदर जालियों का उपयोग करके अंदर लगे शीशे को ढका गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दरवाजों पर तरह तरह की सब्जियों का उपयोग करके खूबसूरत कलाकारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हवा महल की देख रेख राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। साल 2005 में करीब 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद काफी बड़े स्तर पर इस महल की मरम्मत और नवीनीकरण का काम करवाया गया था, जिसका अनुमानित खर्चा 45,679 लाख रुपए आया था। कुछ कॉरपोरेट घराने भी अब जयपुर के पुरातात्विक स्मारकों के रख रखाव के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जिसने हवा महल की देख रेख का बीड़ा उठाया है। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में जल महल और हवा महल का निर्माण करवाया था। और न सिर्फ वो कृष्ण भगवान के भक्त हुआ करते थे, बल्कि वो एक महान कवि भी थे। जाएंगे छोटी चौपड़ में बाहर से आने वाले काफी यात्रियों को बताया जाता है कि हवा महल सिर्फ एक दीवार ही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस परिसर में छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक लगभग आधा किलोमीटर लंबा गलियारा है, जिसमें शाही परिवार की महिलाओं और दासियों के बैठने की व्यवस्था की जाती थी। आइए अब आपको इस महल के अगले हिस्से में लेकर चलता हूँ, जिसको उस समय में तरह तरह के कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। आप देखेंगे कि महल के इस भाग में बड़ी खूबसूरत कलाकारी की गई है और यहाँ बने सभी चित्रों को बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी आप देखेंगे कि बाहर होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए जालियां और खिड़कियां बनाई गई थीं। आइए अब चलते हैं हवा महल के आखिरी हिस्से में, जिसको कहा जाता है बिहार मंदिर। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस जमाने में दरवाजों पर कितनी बारीकी से सुंदर कलाकारी की गई है, जिसको बनाने के लिए सब्जियों का उपयोग किया गया था। यहाँ पर जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में पाई गई उसी जमाने की मूर्तियाँ हैं। आइए अब आपको हवा महल के परिसर में छोटे बच्चों द्वारा लगाई गई ऐतिहासिक इमारतों की एक आर्ट एग्जीबिशन दिखाता हूँ, जिसमें आपको एक से एक खूबसूरत पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। नमस्ते, मेरा नाम रोहित अवस्थी। हम डिजिटल बाल मेला से हैं। यहाँ पर हम समय समय पर बच्चों की प्रतिभा को बाहर उभारने के लिए, उनकी प्रतिभा को समाज के सामने, लोगों के सामने उभारने के लिए विभिन्न प्रकार के कंपटीशन करवाते हैं। अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं पेंटिंग प्रदर्शनी है, पेंटिंग एग्जीबिशन, 73 पेंटिंग्स हैं, 50 म्यूजियम्स को कवर किया गया है। ये राजस्थान की संस्कृति को दिखाती हुई राजस्थान की पेंटिंग है। राजस्थान की पगड़ी इसका नाम दिया गया है। इसमें पगड़ी है, पगड़ी राजस्थान की आन बान शान है और इसको ही दर्शाया गया है। उस पगड़ी के अंदर संपूर्ण राजस्थान की संस्कृति को दर्शाया गया है। यहाँ का नृत्य है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध हवा महल, यहाँ की संस्कृति। यहाँ पर जो लोगों के अभिवादन में 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान में राम राम सा बोला जाता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान जोधपुर जैसलमेर की तरफ बोला जाता है खम्मा गणी। और ये राजस्थान का राज्य पशु है ऊँट। और भी यहाँ बहुत सी पेंटिंग्स हैं। यह भी एक पेंटिंग है, इसको यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये अनिष्का शर्मा 7th क्लास की बच्ची है, 11th ईयर ओल्ड है। इनके द्वारा बनाई गई ये अद्भुत पेंटिंग है। सिटी पैलेस उदयपुर की पेंटिंग है। ये कलर सारे हैंडमेड पेपर पर पहले बैकग्राउंड बनाया गया है, इस पर येलो और रेड कलर से, फिर हाईलाइट किया गया है इसको। और इसकी खास बात ये है, यहाँ जो ये आप इसको काउंट कर सकते हैं कि जो खिड़की में जो आगे डिज़ाइन देखते हैं, सेम टू सेम यही डिज़ाइन इसमें बनाया गया है कि वो काउंट करके वो भी 1 2 3 4 5 ये सारा इक्वल है। यहाँ पर म्यूज़िक दिखाया गया है राजस्थान की संस्कृति का। ये तोप दिखाई गई है। विक्टोरिया मेमोरियल की पेंटिंग्स है। ये स्केच है सर, ये भी एक पेंटिंग खास है। इसमें 7 म्यूजियम को कवर किया गया है। राष्ट्रीय राज्य संग्रहालय लखनऊ यूपी, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है महाराणा प्रताप का, वहाँ म्यूजियम भी है, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय। ये अजमेर म्यूजियम, जिसका वहाँ 3D मॉडल भी है। ये सरदार म्यूजियम, ये अजंता पैलेस म्यूजियम, ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये सेंट्रल म्यूजियम जयपुर का।
तो वीडियो को एंड करते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो मैं यहाँ महल के ऊपर ही खड़ा था, देखो ये पुराने हैं, पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर सिटी को। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा, अलविदा।